देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 4.3 का, ठीक है बेटा। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, बेटा एक डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है 1 x y z 1 y z x 1 z x y। बेटा इधर देखो बेटा प्लीज, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आंसर क्वेश्चन में मैच नहीं करता है बच्चों का, ये है ना। क्वेश्चन दे रखा है 1 x y z 1 y z x 1 z x y, ठीक है। और आपको बोला है थर्ड कॉलम, आपको कोफैक्टर किसके यूज करने हैं बेटा, थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम ये वाला है, यही बेटा थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट क्या होगा, A13, क्या होगा बेटा, ये वाला कौन सा होगा, A23, और ये कौन सा होता है, A33। ये तीन एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, A13, A23, A33। तो बेटा मुझे तीन कोफैक्टर निकालने हैं, ठीक है बेटा। इन तीनों के कोफैक्टर निकालने हैं मुझे। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, M13। बताओ M13 कैसे निकलेगा मेरे बेटा, M13 बताओ। फर्स्ट रो हटा दो, थर्ड कॉलम हटा दो, क्या बचेगा 1y 1z। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा z माइनस y। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम, M13 समझ आ गया। अब बताओ M23 कैसे निकलेगा, सेकंड रो हटाई, थर्ड कॉलम हटाया, क्या बचेगा 1x 1z। इसको सॉल्व करेंगे z माइनस x। बताओ बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब हम निकालेंगे M23 सॉरी 33। M33 में क्या करना है बेटा आपको, थर्ड रो थर्ड कॉलम हटा देना है, क्या बचेगा 1x 1y। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा y माइनस x। बताओ कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहां तक, माइनस में कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें निकालने इनके कोफैक्टर्स, तो बताओ C13, 1 और 3 को प्लस करो 4, इवन है तो जो माइनर है वही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। यस और नो, तो क्या लिख देंगे मेरे बेटे यहाँ पे z माइनस y। कंफर्टेबल सही बच्चे यहाँ तक। अब बताओ C23, बेटा 2 3 को प्लस किया 5 आया। 5 क्या होता है, ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या करते हैं, साइन चेंज। तो जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस का। तो यहाँ पे देखो z माइनस एक्स है, तो इसको हम x माइनस z लिख सकते हैं। बोलो ये स्टेप आया समझ, पलट दिया मैंने, जो माइनस का था उसे प्लस कर दिया, जो प्लस का था उसे माइनस। अब बताओ C33 y माइनस एक्स, ठीक है बेटे। यहाँ तक कोई परेशानी किसी बच्चे को, यहाँ तक नोट करते चल रहे हो आप, है ना। अब बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बनेगा C13 इंटू A13, है ना, प्लस प्लस में बोलो क्या आएगा C23 A23 C33 A33, ठीक है बेटा। अब बताओ C13 z माइनस y, A13 कितना है yz, यहाँ पे लिख दिया yz। C23 x माइनस z, A23 zx। C33 बोलो बेटा y माइनस x, A33 बोले। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को, यहाँ तक कंफर्टेबल है सभी। यहाँ तक हर बच्चा एग्जाम में इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेगा, है ना। लेकिन जो मैंने आपको कल बोला था करके लाना है, आंसर दिखाना है, चैलेंज है ये, वो इसके आगे की कहानी है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जो किया होगा वो गलत होगा, लेकिन आप लोगों का आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसको एक फैक्टराइजेशन करना है हमें, और इसका एक सिस्टम है, उसी तरीके से हमें आगे करना होगा। अगर आप रैंडमली करोगे तो गलत नहीं करोगे, लेकिन जो आंसर लाना है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ तक सबने नोट कर लिया है, यहाँ तक एक बार लिख लो, इसके आगे मैं बताऊंगा, बाद में नोट करना है, पहले सीखना है क्या करने वाला हूँ मैं। यहाँ तक नोट करो, ऊपर का मैं रिमूव कर रहा हूँ, ऊपर का बेटा मैं हटा रहा हूँ, हटा दूँ ऊपर का, थोड़ा जल्दी करो, ऊपर का हटाऊंगा बेटा फिर मैं।
बेटा प्लीज अब सुनोगे जरा। अब देखो पहले मैं वाई जेड के अंदर मल्टीप्लाई कर लूं। बताओ बेटा वाई जेड के अंदर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? अब यहाँ जेड एक्स का करो, बताओ क्या आएगा? प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। यहाँ पे बोलो बेटा क्या आएगा? क्या बेटा? एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? बोले सर यहाँ तक तो हमने भी कर लिया था यहाँ तक, है ना? अब सुनो, इसके बाद अगर आपने कुछ भी अलग तरीके से सोचा तो आंसर फिर नहीं आएगा, है ना? गलत भले ही नहीं होगा आपका। बोले सर हम सब स्टेप तो सही लगा रहे हैं, फिर गलत क्यों होगा? गलत नहीं होगा, लेकिन जो फाइनल आंसर है वो मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए तरीका क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले उन टर्म्स को देखो जिन टर्म्स में एक्स स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? एक्स स्क्वायर कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है और ये आ रहा है। इन्हें एक साथ लिख दूं तो क्या लिखेंगे बेटा? जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? अब वो टर्म देखो जिसमें एक्स एक्स आ रहा है, एक्स एक्स इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो पहले प्लस वाला लिख लिया, एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं बेटा? पहले एक्स स्क्वायर वाले एक साथ, फिर एक्स वाले एक साथ, और फिर बिना एक्स वाले एक साथ जिनमें एक्स था ही नहीं। तो कौन से बच्चे बेटा? वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। बोलो कोई दिक्कत बेटे? यहाँ तक कोई मुश्किल लगा? ये स्टेप याद रहेगा, क्या करना है? जिन जिन टर्म में एक्स स्क्वायर आ रहा है उन्हें एक साथ, जिनमें एक्स आ रहा है उन्हें एक साथ, जो बिना एक्स के हैं उन्हें एक साथ लिख दिया। ठीक है ना बेटे? अब बताओ क्या मैं इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं? क्या बचेगा? इनमें से एक्स कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? इनमें से वाई जेड कॉमन ले लूं, है ना? बताओ क्या बचेगा? जेड माइनस वाई। बोलो यहां तक बेटा कोई परेशानी किसी बच्चे को? यहां तक ठीक है? अब सुनो बेटा, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई प्लस एक्स। बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? वाई प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जब लगाएंगे तो क्या होगा? वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड जेड माइनस वाई। बताओ कोई दिक्कत मेरे बेटे किसी बच्चे को? यहाँ तक ठीक है? अब बेटा बस एक मिनट समझो, नोट मत करना नहीं तो एग्जाम में गलत कर लोगे आप। अब आप मुझे इन तीनों को बताओ, ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, तीनों ध्यान से देखने हैं। और तीनों ध्यान से देखने के बाद मुझे बताओ क्या इन तीनों में कुछ कॉमन है? सर जेड माइनस वाई है, जेड माइनस वाई है, लेकिन यहाँ वाई माइनस जेड है। क्या है? अगर उल्टा होना तो कॉमन तो ले सकते हैं, लेकिन माइनस का बचता है। किसका बचता है? तो आप क्या करो, पहले बेटा जेड माइनस वाई कॉमन ले लिया। क्या ले लिया बेटा? जेड माइनस वाई। क्या बचेगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर। लेकिन ये तो वाई माइनस जेड है। क्या है? बोले सर वाई माइनस जेड है, आप कॉमन क्या निकाल रहे हो? जेड माइनस वाई। तो माइनस का साइन आ जाएगा। किसका साइन आ जाएगा? तो बेटा क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। क्या बचा यहाँ पे? प्लस में बताओ क्या बचेगा? वाई जेड। बताओ कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? ये स्टेप याद रहेगा। माइनस क्यों आया है यहाँ पे? क्योंकि मैंने उल्टा कॉमन निकाला है। अगर मान लीजिए जेड माइनस वाई निकालता और सब में जेड माइनस वाई होता तो जेड माइनस वाई हट जाता, है ना, नॉर्मली। लेकिन वाई माइनस जेड था वहां पे, इसलिए माइनस का साइन आएगा। अब देखो बेटा, जेड माइनस वाई ऐसे का ऐसा लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस में क्या हो जाएगा? वाई जेड। बताओ कोई दिक्कत बेटे? अब देखो जेड माइनस वाई, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? क्या बचेगा बेटा? माइनस जेड। इन दोनों में से जेड कॉमन निकालो। ठीक है? क्या बचेगा? एक्स माइनस वाई। देखना बेटा जेड माइनस वाई, देखना दोनों में सेम है, एक्स माइनस वाई कॉमन, क्या बच जाएगा? बस बेटा ये आंसर है। नोट कर लो, आप नोट कर लो बेटा। पेपर में आने के चांस ज़्यादा नहीं है, है ना? लेकिन अब एक बार सिंपल समझो ना। अब
क्वेश्चन ले लिया, ए मैट्रिक्स ले लिया 2 -1 1 3, ये ले लिया बेटा कोई भी, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? और एडजॉइंट को ऐसे लिखते हैं ए डी जे और मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ए। क्या पढ़ेंगे बेटा इसे हम? एडजॉइंट ए। शॉर्ट में लिखते हैं ए डी जे और ब्रैकेट में जिस मैट्रिक्स का आपने निकाला है। तो मैंने ए का निकाला तो बीच में क्या लिख दिया? ए। तो इसको क्या पढ़ेंगे? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है मेरे बेटा। तो सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे रखा है और आपको उसका एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले आप निकालेंगे माइनर और फिर क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। तो माइनर कोफैक्टर आता है निकालना? निकालो बेटा, माइनर निकालो पहले इसके और कोफैक्टर निकालो। M11 बताओ बेटा, M11 कितना होगा? M12 M21 M22 2। ठीक है माइनर? क्या माइनर में किसी को प्रॉब्लम नहीं आया ना? अब कोफैक्टर निकालो। हाँ बेटा मुझे पता है, तूने गलत पढ़ा है। ऐसे ही लिखना है बेटा सबको, जैसे मैं लिख रहा हूं, कोई इसकी बातों में ना आए। जैसे मैं लिख रहा हूं ना माइनर, ऐसे ही लिखना M11 M12 M21 M22। ठीक है बेटे? बेटा ऐसे गलत हो जाएगा, मत लिखना बेटा प्लीज, है? हाँ मत लिखना, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे लिखना, तभी मना कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा था मैं। अब बताओ C11 3 C12 C21 1 बेटा, है ना? C22 2। ठीक है बेटा। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। क्या निकालेंगे मेरे बेटा? माइनर कोफैक्टर तो हम पहले ही सीख चुके थे, अब हमें नया सीखना है एडजॉइंट। बेटा सुनो, सबसे पहले जो कोफैक्टर्स निकाले हैं आपने, उन कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लिख दो। किस में लिख दो? एक। तो क्या आएगा? 3 -1 1 2 लिख दिया बेटा। सभी कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बना दिया और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? उसका क्या करना है? राहुल बेटा, तुम हर्ष, तो बेटा बात मत करो, तू आगे आ जा, उठ के आ जा, जा आ जल्दी बेटा, आ गया तू, आ जा, यहाँ बैठ जा इसके पास। देखो क्या करा बेटा हमने एडजॉइंट निकालने के लिए? सभी कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाया और उसका क्या कर दिया? ट्रांसपोज। बहुत से बच्चे ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना, सभी पहले कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो क्या आएगा? 3 -1 1 2। ये निकल गया मेरे बेटा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। क्या करना है? माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर का मैट्रिक्स और फिर उसका ट्रांसपोज। निकल गया एडजॉइंट। ठीक है? ऐसे एक एक करके स्टेप्स बढ़ेंगे आगे। अब यूनिवर्स पे आऊंगा तो एक स्टेप और आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है? स्टेप्स वाइज पढ़ रहे हैं हम। तो अब बताओ एडजॉइंट में प्रॉब्लम आएगी किसी को? क्या एडजॉइंट निकाल सकते हैं? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, एडजॉइंट निकालना है। अच्छा 2/2 का दूं या 3/3 का दूं? एक 2/2 का, एक 3/3, दोनों देता हूँ, किसी की इच्छा अधूरी ना रह जाए। किसी ने कहा 2/2, किसी ने कहा 3/3, तो मेरा फर्ज है सबकी इच्छा पूरी करूं। एक 2/2 का, एक 3/3 का। अगर सब बच्चे 2/2 बोलते मैं तब भी 3/3 का भी देता, इसलिए टेंशन मत लो ज्यादा। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे एक ने 2/2 बोल दिया, एक ने 3/3 बोल दिया तो करने पड़ रहे, तो मैं तब भी दोनों करवाता। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 2 3 4 और क्वेश्चन नंबर 2 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। तो एक 2/2 का लिखा है, एक 3/3 का लिखा है, दोनों के फटाफट कर दो।
करिए, मैं आपको जब तक इसका आंसर बता देता हूं, है ना। ये आएगा बेटा,
देखो बेटा, M12 फर्स्ट रो हटा दो, सेकंड कॉलम हटा दो, तो क्या बचेगा 2 5 माइनस 2 1, तो 2 माइनस प्लस 10 बेटा 12 आएगा M12। अच्छा तुम बेटा गलत बोल रहे हो, तो इसको कोफैक्टर ट्रांसपोज भी तो करना है बाद में।
बस वही बताऊंगा। देखो डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक स्टेप में एडजॉइंट निकालना, ना माइनर ना कोफैक्टर ना ट्रांसपोज, कुछ नहीं करना, केवल एक स्टेप करना, सीधे एडजॉइंट आ जाएगा। लेकिन इसका मिसयूज मत करना, है ना, एग्जाम में माइनर कोफैक्टर से ही करना, है ना। लेकिन हाँ 4-5 नंबर का बड़ा सा क्वेश्चन आया है जिसमें एडजॉइंट निकालना, मतलब पूरा एडजॉइंट नहीं निकालना, उसका यूज करना है हमें, तो आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हो। कैसे, सामने देखो, एडजॉइंट ए, सबसे पहले मेरे बेटा इन दोनों एलिमेंट की जगह चेंज कर दोगे, आपस में रिप्लेस कर दो इन दोनों को, -6 उठा के ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया, ठीक है बेटा। इन दोनों के, ये जो है, इन दोनों के साइन चेंज कर दो। साइन चेंज मतलब जो प्लस का है वो माइनस का कर दो, जो माइनस का है उसे, तो बेटा ये +3 था, किसका हो जाएगा, ये -4 है तो किसका हो जाएगा, निकल गया बेटा एडजॉइंट, हो गया एडजॉइंट। दोबारा बोलूं क्या करा मैंने, सबसे पहले इन दोनों की जगह चेंज, पलट दो उनको आगे पीछे, है ना, इन दोनों के साइन चेंज, निकल गया एडजॉइंट, ठीक है। अब बताओ क्या करना चाहिए बेटा, ए का मल्टीप्लाई किस में करोगे, एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई किस में करोगे, अच्छा ये बताओ क्या करेंगे, ए डैट निकाल सकते हो, अच्छा ए डैट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, करो पूरा क्वेश्चन, एडजॉइंट निकाल दिया मैंने, आगे की कार्यवाही अब आप करो। पूछना सूरज कुछ मुश्किल लग रहा है क्या किसी को,
जाऊं? बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो जरा। बेटा क्या मुझसे पूछो है, कोई बात है? क्या बताऊं, बोलो। एडजॉइंट निकाल तो दिया है, ए का मल्टीप्लाई कर दूं एडजॉइंट में। देखो बेटा ए मैट्रिक्स क्या था, 2 3 -4 -6, इसका मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट में। -6 -3 4 2, यही था बेटा। सबसे पहले यहाँ पे 2 3 लिखते हैं, यहाँ पे 2 3 लिखते हैं। क्या आएगा बेटा, 2 का -6 में किया -12, 3 का 4 में किया 12, 2 का -3 में करो -6, 3 का 2 में कर दिया 6, ये 2 3 हटा दो। अब यहाँ लिख दो -4 -6, -4 का -6 में, -6 का 4 में, -4 का -3 में, -6 का 2 में, ये देखो सब कट जाएंगे। बोलो कोई परेशानी, क्या दिक्कत हो रही थी राहुल? अभी भी नहीं आया? क्यों आएगी? यहाँ पे आगे ये इधर देखो, 2 का -6 में करो कितना आएगा, अब 3 का 4 में करो कितना आएगा, तो 12 तो लिखा है वो। बेटा उसमें होता है डेट निकालते हैं, जाओ ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, वो डेट वाला लगा रहा है, ये तो मल्टीप्लाई है। बताओ कहाँ की चीजें कनेक्ट हो जाती हैं और फिर उसका ढूंढते रहो क्या गलती कर रहे हैं माइंड में। बेटा हो जाएगा ये पक्का। आगे बढ़ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए ए मैट्रिक्स दे रखा है। बेटा ये आपको होमवर्क में करना है। 1 -1 2 3 0, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 0 3। और बेटा वही वेरीफाई करना है जो आपने अभी वेरीफाई किया ना, वही इसमें करना है। a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू a डैट इंटू में i। बताओ बेटा क्या करेंगे? जो पिछली वाले में किया था। क्या किया था पिछले वाले में? बेटा होमवर्क दिया है मैंने, बैग बंद करने को बोला था क्या? मैंने बोला था ये क्वेश्चन होमवर्क में करना, ये तो नहीं बोला काम खत्म हमारा। सबसे पहले बताओ एडजॉइंट निकाल सकते हो कैसे? कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ध्यान रखना। हाँ सोच रहे हो 2/2 का करा दिया, 3/3 का मुझे भी नहीं आता भाई, क्योंकि होता ही नहीं है ना। तो 3/3 के चक्कर में पढ़ना मत। 2/2 का था मैंने बता दिया, 3/3 का कहीं नहीं है, तो मुझे भी नहीं आता है। ठीक है थोड़े प्रोसेस अलग हैं लेकिन वो भी लेंदी हैं, तो इसलिए नए नए प्रोसेस सीखने की जरूरत नहीं है, एक ही मेथड पे रहना है ना, जिससे कि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ। सबसे पहले क्या निकालेंगे? माइनर, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज। बहुत से बच्चे ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं, पर आपको नहीं भूलना है। ठीक है चलो एडजॉइंट निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे? ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट में, एडजॉइंट का मल्टीप्लाई ए में, इक्वल टू बताओ क्या करेंगे? ए डैट कैसे निकालेंगे? कैसे निकलता है? वही प्लस माइनस प्लस, पहले वाले लिख के याद आया, पहला कॉलम सब कुछ याद है ना, हो जाएगा। छोड़ दूं इस क्वेश्चन को, तो ये भी होमवर्क में करना है। ठीक है चलो अभी थोड़ा सा और एक छोटा सा टॉपिक है, जरा सा टॉपिक है बस। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये लास्ट टॉपिक है। इनवर्स जो हमें 5 नंबर के क्वेश्चन में चाहिए, इनवर्स वहां तक पहुंचने के लिए ये सारी चीजें मुझे चाहिए थी। डैट, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, ये सब कुछ यूज होगा किसमें? इनवर्स। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दे दिया A 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स दे दिया बेटा 1 2 3। सबसे पहले बताओ क्या A डैट निकाल सकते हो? कितना आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। कोई परेशानी? एडजॉइंट निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे एडजॉइंट? माइनर, कोफैक्टर। मैं ये बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ आपके दिमाग में चढ़ जाए, माइनर, कोफैक्टर, है ना, बार बार इसलिए बोलता हूँ मैं। आप भी बोला करो लगातार, बार बार कोई चीज बोलने से क्या होता है बेटा, माइंड में हमें फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है उन्हें। बार बार कोई चीज बोलोगे तो अपने आप आपकी टंग पे आ
अब आप इसका निकाल लोगे बेटा एडजॉइंट, मैं डायरेक्ट निकाल दूं, मैं डायरेक्ट लिख दूं, तो एडजॉइंट क्या निकलेगा बेटा इसका, बोलो आप बताओ डायरेक्ट, 4 - 2 - 3 1 निकल गया एडजॉइंट। अब इनवर्स का फॉर्मूला समझ लो, इनवर्स निकालने के लिए डेट निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, उसके बाद इनवर्स, इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a डेट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, 1/a डेट इनटू में एडजॉइंट ए, तो 1/a डेट, ए डेट कितना है बेटा -2, एडजॉइंट ए कितना है 4 - 2 - 3 1, काम खत्म, निकल गया इनवर्स। बस ए डेट की जगह ए डेट की वैल्यू, एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट की वैल्यू, और क्या निकल गया हमारा इनवर्स। यहां तक आपको काम खत्म। बोलो कोई परेशानी बेटा, क्वेश्चन नंबर लिखो, नहीं कुछ नहीं, बस यहीं तक। बोलो कोई परेशानी, क्वेश्चन नंबर देखो जो आपको होमवर्क में करने हैं, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। अरे नहीं रुक जाओ, 5 और 6 इनवर्स में तो जो सिखाया उसका क्वेश्चन ही